की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें अंकिता हत्याकांड का मामला। मंत्रा के रिसोर्ट में ग्रामीणों ने लगाई आग। हत्याकांड मामले में लोगों का बढ़ रहा है गुस्सा। ऋषिकेश एम्स के बाहर लगातार प्रदर्शन जारी है। अंकिता हत्याकांड का मामला, तो ग्रामीणों की मांग है कब मिलेगा इंसाफ, और वहीं पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये मंत्रा का रिसोर्ट, तो इसी खबर पर हमारे संवाददाता ऋषिकेश से बसंत कश्यप जुड़ चुके हैं। बसंत, क्या कुछ जानकारी है अंकिता हत्याकांड को लेकर? देखिए, मैं बता दूं, जहां ऋषिकेश एम्स में मोर्चरी पोस्टमार्टम हो रहा है, तो वहीं अगर बात करें तो मंत्रा जो रिसोर्ट है उसमें ग्रामीणों ने गुस्सा होते हुए आग लगा दी है। और दूसरी तरफ हम लोग यहाँ ऋषिकेश एम्स में मौजूद है, जहां पर अंकिता भंडारी का जो है वो पोस्टमार्टम चल रहा है। और दूसरी तरफ जो ग्रामीण है वो उस तरफ आग लगा रहे हैं रिसोर्ट में, लेकिन ग्रामीणों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ कुछ महिला भी मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ पर आक्रोश व्यक्त किया है, क्योंकि अंकिता भंडारी जैसी तमाम वो लड़कियां जिन्हें इंसाफ नहीं मिल पा रहा था, उन्हें इंसाफ मिले और आगे इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। क्या कहना चाहते हैं आप, क्योंकि जिस तरह से लगातार यहाँ पर आक्रोश महिलाओं में दिख रहा है, क्या लगता है न्याय मिलना चाहिए या फिर देरी हो रही है? देखिए, न्याय में हमें तो लग ही रहा है कि देर हो रही है, क्योंकि 5 दिन तक पहले भी इस मामले को दबाया गया, पता नहीं क्या क्या साक्ष्य मिटाए गए। तो हम यही मान के चल रहे हैं कि कुछ ना कुछ छेड़छाड़, कुछ ना कुछ गलत मंशा से ये हरकत हुई है कि 5 दिन बाद इस मामले की रिपोर्ट, जब पब्लिक का आक्रोश फूटा, जब पब्लिक ने घेराव करना शुरू किया, पब्लिक इकट्ठा होनी शुरू हुई, तब इसकी रिपोर्ट हुई। जहाँ एक तरफ जो विक्टिम है उसके पेरेंट्स को 3-3 घंटे उन्होंने कोतवाली में इंतजार किया, उनकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हुई। और दूसरा, जिस लड़के का नाम इसमें आ रहा है उसके पिताजी को बैठा के वहां पे चाय पकौड़ी खिलाई गई। तो कहीं ना कहीं इसमें हाई प्रोफाइल ये मामला है, और कहीं ना कहीं इसमें राजनीति की कह लूं या बड़े लोगों की कह लूं संलिप्तता जरूर है। और जिस तरह से हल्ला मचाया जा रहा है कि भाई हमने बुलडोजर भेजा, रिसोर्ट को ध्वस्त करने की कार्रवाई कर रहे हैं, तो मैं ये भी मतलब बड़ा खेद का विषय है कि ध्वस्त भी उसी कमरे को किया गया, सिर्फ अंकिता के कमरे को। तो मैं पूछना चाहती हूँ अपनी सरकार से, सरकार के नुमाइंदों से, कि इसमें इनकी क्या मंशा है आखिर। अगर ध्वस्त भी, वैसे तो अभी ध्वस्त करने की कोई बात नहीं थी, तो जब अगर आप जांच कराते हैं उसकी पूरी, जो सबूत वहां से मिलने थे, उसी कमरे को आपने ध्वस्त करा दिया, तो आप करना क्या चाहते हो आखिर? मैं ये बिल्कुल अपनी सरकार से मांग करना चाहती हूँ। देखिए, महिलाओं में लगातार गुस्सा है और इसी गुस्से के आक्रोश के चलते जो मंत्रा रिसोर्ट है उसमें आग लगाई गई है। दूसरी तरफ हम लोग यहाँ मौजूद है, हालांकि बारिश भी हो रही है, लेकिन जो महिलाएं हैं उनका आक्रोश कम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये मामला एक बेटी का नहीं, ये उत्तराखंड की उन तमाम बेटियों से जुड़ा है जिन्हें न्याय की आवश्यकता रहती है, जिसके चलते यहाँ पर जो आक्रोश है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हम देखिए, ठीक मोर्चरी के हम ठीक सामने आ चुके हैं, ऊपर झमाझम बारिश भी हो रही है, लेकिन जो महिलाएं हैं उनके जो गुस्सा है उनके आगे बारिश कुछ नहीं कर पा रही है। फिर आज हम कुछ और महिलाओं से बात करेंगे, जिस तरह से देखिए छाता लेकर भी वो महिलाएं आक्रोश दिखा रही हैं, क्योंकि ये मामला एक बेटी से जुड़ा है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे मामले को? आप भी यहाँ पर आए हैं, गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, क्या इंसाफ मिला है अभी तक? ना क्या मिला, कुछ मिलने में है, हमें ये है कि फांसी होनी चाहिए। देखिए, महिला लगातार यही मांग कर रही हैं कि जो आरोपी है उनको फांसी की सजा हो, इसलिए भी क्योंकि ये मामला बड़ा ही संगीन मामला है। अंकिता भंडारी पिछले 28 दिनों से उस रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट के पद पर कार्य कर रही थी, लेकिन अचानक गायब होने के बाद जो माता पिता हैं वो सदमे में थे, उससे जानकारी जुटाना चाह रहे थे कि आखिर क्या हुआ। हालांकि राजस्व प्रशासन को ये टीम जांच सौंपी गई, लेकिन उसके बाद हीला हवाली के चलते इस जांच में देरी हुई। अब जांच पुलिस के हाथ में है, हालांकि पोस्टमार्टम हो रहा है, आरोपी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं, लेकिन मांग अभी न्याय की है। न्याय की मांग क्या है? वो है फांसी। इनका कहना है कि जो आरोपी हैं, जो हत्यारे हैं अंकिता मर्डर केस में, उनको फांसी होनी चाहिए।
बसंत जी एक सवाल ये भी है, जो ये आग लगाई गई है, ये मंत्रा का रिसोर्ट जहां पर, ये वहीं पर आग लगाई गई है जहां पर अंकिता भंडारी रिसेप्शनिस्ट का काम किया करती थी। देखिए, बिल्कुल जो मंत्रा रिसोर्ट है, ये वन भूमि संपत्ति पे कुछ हिस्सा इसका बना हुआ है, अवैध संपत्ति इसको करार दिया गया है। इसी वजह से इस संपत्ति पर देर रात बुलडोजर चलाया गया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एक नजीर पेश की है। जिस तरह से अपराधियों और क्रिमिनलों के ऊपर जिस तरह से योगी सरकार बाबा बुलडोजर चलाते हैं, उसी तर्ज पर यहाँ पर भी बुलडोजर चला है और बुलडोजर के चलने से जो अतिक्रमण की जो कार्यवाही हुई है, वो कार्यवाही अमल में लाई गई है। लेकिन जो ग्रामीणों का गुस्सा है, उस बुलडोजर चलने के बाद अतिक्रमण जो टूटा था, उसके बाद भी वो गुस्सा शांत नहीं हुआ है। इसलिए उस रिसोर्ट पे आगजनी की गई है, उसको आग लगाई गई है, आग के हवाले किया गया, क्योंकि ग्रामीण लगातार कह रहे हैं कि जिस तरह से जो लोग हैं वो यही मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी है, जो हत्यारे हैं अंकिता भंडारी के, उनको फांसी की सजा हो और उनके जो अवैध संपत्ति है उन पर पूरी तरह से ध्वस्तीकरण हो। अभी ऋषिकेश में भी ग्रामीण जो है एम्स के सामने प्रदर्शन उनका जारी है और ऐसे में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आनी है, तो ये रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? कितनी देर में इस रिपोर्ट की आने की समय कितना बताया जा रहा है? मैं बता दूं आपको, अभी ठीक हम मोर्चरी के ठीक पीछे हैं जहां अंकिता भंडारी का पोस्टमार्टम चल रहा है और पिछले 2 घंटे से यहाँ पर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो की जा रही है। डॉक्टरों का 3 डॉक्टरों का जो पैनल है वो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को अंजाम दे रहा है, लेकिन कुछ समय और लगेगा अभी जो रिपोर्ट आने में, क्योंकि कई तथ्यों पर वो पोस्टमार्टम बारीकी से किया जा रहा है। क्या उस अंकिता भंडारी के साथ कोई रेप जैसी घटना तो नहीं हुई, उस पर भी वो पोस्टमार्टम के जरिए पता चल पाएगा। फिलहाल जो पोस्टमार्टम हो रहा है उसकी रिपोर्ट आने तक ही इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन अभी पोस्टमार्टम चल रहा है, इसलिए कुछ देरी लगेगी। तो ग्रामीण भी वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में परिजनों का क्या कुछ कहना है? क्योंकि ये बहुत ही दुखद घटना है, किसी के घर में इस तरह का किसी की बेटी के साथ इतनी बड़ी हत्या हो जाए और आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन परिजनों का क्या कुछ कहना है? ये परिजन काफी दुखी हैं। जिस तरह से 18 सितंबर को अंकिता भंडारी गायब होने की सूचना परिजनों को मिली, लगातार वो लोग उससे संपर्क साध रहे थे, लेकिन संपर्क नहीं हो रहा था। उसके बाद उन्होंने राजस्व प्रशासन है उसको जांच सौंपी, लेकिन जांच पूरी ना होने की वजह से पुलिस के पास जांच गए, जिसके बाद तत्परता से पुलिस ने 24 घंटे में ही उस पूरे मामले को ओपन किया। उसके बाद तीनों आरोपी अंकित और पुलकित गुप्ता सौरभ, तीनों को गिरफ्तार किया है और पुलकित आर्य को भी गिरफ्तार किया है। साथ ही मैं आपको बता दूं, जो पुलकित आर्य है जिसका रिसोर्ट मंत्रा रिसोर्ट के नाम से जाना जाता है, वो एक पूर्व राज्य मंत्री बीजेपी के नेता का पुत्र है। इसलिए हो सकता है कि जो पुलकित आर्य वो कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ मान रहा हो, लेकिन पुलिस की तत्परता से उसको भी गिरफ्तार किया गया और बीते रोज उसको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। अब पूरा मामला पोस्टमार्टम पर टिका है। पोस्टमार्टम होने के बाद ही कई तथ्यों पर जो संदेह है उस संदेह को दूर किया जाएगा और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उस पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। जी, अंकिता भंडारी के मोबाइल फोन से भी कुछ चीजें, तो बने रहिएगा हमारे साथ बसंत कश्यप जी। और वहीं हत्या आरोपी पुलकित आर्य का भाई अंकित आर्य बर्खास्त। अंकित को ओबीसी आयोग के उपाध्यक्ष पद से बर्खास्त किया गया। हत्यारोपी पुलकित आर्य का भाई है अंकित आर्य। हत्यारोपी पुलकित आर्य का भाई अंकित आर्य बर्खास्त किया गया। अंकित को ओबीसी आयोग के उपाध्यक्ष पद से किया गया बर्खास्त। हत्यारोपी पुलकित आर्य के भाई अंकित आर्य को बर्खास्त किया गया। पूर्व मंत्री विनोद आर्य का बेटा आयोग से बर्खास्त। अंकिता हत्याकांड मामले में बड़ी कार्रवाई। हत्यारोपी पुलकित आर्य का भाई अंकित आर्य बर्खास्त किया गया। अंकित को ओबीसी आयोग के उपाध्यक्ष पद से हटाया गया, बर्खास्त किया गया। हत्यारोपी पुलकित आर्य का भाई है अंकित आर्य। हत्यारोपी पुलकित आर्य का भाई अंकित आर्य बर्खास्त। अंकित को ओबीसी आयोग के उपाध्यक्ष पद से किया बर्खास्त। हत्यारोपी पुलकित आर्य का भाई है अंकित आर्य।
पूर्व मंत्री विनोद आर्य का बेटा आयोग से बर्खास्त। अंकिता हत्याकांड मामले में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। हत्यारोपी पुलकित आर्य का भाई अंकित आर्य बर्खास्त। अंकित को ओबीसी आयोग के उपाध्यक्ष पद से किया बर्खास्त। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता बसंत कश्यप जुड़ चुके हैं। बसंत, मैं ये जानना चाहूंगा पोस्टमार्टम को लेकर क्या अपडेट है अभी तक? देखिए, मैं बता दूं, पोस्टमार्टम की अगर बात करें तो पीछे ठीक मोर्चरी रूम है जहां पर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। पिछले 2 घंटों से यहाँ पर पोस्टमार्टम चल रहा है। हालांकि जो बाहर जन आक्रोश देखने को मिला उसके चलते यहाँ पर पोस्टमार्टम में कुछ थोड़ी बहुत बाधा आई है, क्योंकि जिस तरह से जन आक्रोश यहाँ पर लगातार बढ़ता जा रहा है, जनप्रतिनिधि लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जनता लगातार आक्रोशित होती जा रही है, तो भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और अंदर पोस्टमार्टम चल रहा है। 3 डॉक्टर्स की जो पैनल की टीम है वो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचा रही है। जितने भी तथ्य होंगे उन तथ्यों पर सहन जांच हो रही है और उसके बाद जिस तरह की कार्रवाई आगे की जाएगी, पुलिस उस तरह की कार्रवाई की जाएगी, वो करेगी। लेकिन अभी जो मामला चल रहा है वो पोस्टमार्टम का चल रहा है और पोस्टमार्टम के बाद ही सभी तथ्य सामने आएंगे और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। तो पोस्टमार्टम की अभी इसमें शाम तक लग जाएगा, 1 घंटे 2 घंटे लगेंगे, इतने इसकी कुछ जानकारी? देखिए, मैं बता दूं आपको, 3 डॉक्टर की जो पैनल की टीम पोस्टमार्टम कर रही है, अभी 2 से 3 घंटे का समय और अभी पोस्टमार्टम में लग सकता है, क्योंकि रेप जैसी घटना पर भी संदेहास्पद जो कार्रवाई है वो होनी है। जो पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आनी है उसमें सभी तथ्यों को सामने से रखा जाएगा और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जिस तरह से पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 24 घंटे के अंदर इस पूरे मामले को ओपन किया है और पुलिस ने पोस्टमार्टम तक इस अंकिता भंडारी के शव को पहुंचाया है। अब आगे की कार्रवाई डॉक्टर्स के जो पैनल है वो कर रहे हैं और सभी पहलुओं पर जो पोस्टमार्टम किया जा रहा है, क्या रेप जैसी घटना को भी अंजाम दिया गया है इन हत्या के आरोपियों ने या फिर कुछ और वजह थी जिसकी वजह से यहाँ पर जो अंकिता भंडारी का शव है उस शव को यहाँ तक पहुंचाया गया है। क्या इन्होंने कुछ और घटना को अंजाम दिया है? क्या जो ये कह रहे हैं कि पैर फिसलने से उसकी हत्या हुई है, वो गद्दाजी में गिरे, क्या वो सत्यता है? शुक्रिया बसंत जी, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे जुड़ेंगे। आपको बता दें कि इंसाफ के लिए ग्रामीणों में काफी गुस्सा है। वहीं रिसोर्ट में भी ग्रामीणों द्वारा आग लगा दी गई है। आज शाम तक आएगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट।